राधे राधे सभी को। आशा है आप सब कुशल मंगल होंगे। आज का हमारा ये सेशन इस मैथ्स पीवाईक्यू सीरीज़ का रहने वाला है 26 सितंबर की शिफ्ट नंबर 1 के तहत। आज हम मॉर्निंग शिफ्ट के 25 क्वेश्चंस को लगाने वाले हैं और डिस्कस करने वाले हैं वेरियस मेथड जो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करते हैं और मार्क्स को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। तो बिना देरी करे आज की क्लास जो है हम शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जो हमारा थीम श्लोक है उसको एक बार मन में दोहरा लेंगे। और इसी श्लोक की पॉजिटिव एनर्जी के साथ जो है हम आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। चलेंगे अपने पहले क्वेश्चन की तरफ जो कि रहने वाला है ये। हमें एक डेटा दे रखा है, एनुअल इनकम ऑफ 5 स्कूल्स हमें दे रखी है। स्कूल्स के नाम है XYZUV। क्वेश्चन पूछा है इन हाउ मेनी स्कूल्स द इनकम बाय सेमेस्टर फीस। तो इनकम जो सेमेस्टर फीस की जो इनकम है इज लेस देन, कम है 3 टाइम्स ऑफ डोनेशन। डोनेशन के 3 गुना से कम है। किस साल आपसे पूछा गया है, मतलब किस स्कूल में पूछा गया है। तो देख लेते हैं। देखो डोनेशन ये रहा है ना। 14 का 3 गुना कितना हो जाएगा 42। 42 से कम है नहीं है। 17 का 3 गुना 51। 51 से कम है नहीं है। 14 का 3 गुना 42। 42 से कम है बिल्कुल है। 50 का 3 गुना 150। 150 से कम है बिल्कुल है। 19 का 3 गुना 57। 57 से कम है नहीं है। तो मतलब कौन से स्कूल हैं, सिर्फ Z और U यानी कि 2 स्कूल ऐसे हैं जहां पे इनकम ऑफ सेमेस्टर फीस जो वो है लेस देन 3 टाइम्स ऑफ डोनेशंस। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन को करना था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द फॉलोइंग टेबल शोज द परसेंटेज distribution of student in 4 different school in the year 2021-2022। तो 4 स्कूल में 2021-22 में जितने बच्चे हैं, बच्चे का जो डिस्ट्रीब्यूशन है परसेंटेज में वो हमें दे रखा है। हमसे बोला क्या गया है, हमसे बोला गया है कि इफ देयर वाज अ टोटल ऑफ 16,000 एंड 18,000 स्टूडेंट ड्यूरिंग ईयर 2021-2022, मतलब 2021 में अगर मान लो 16,000 बच्चे हैं और 2022 में मान लो 18,000 बच्चे हैं, तो आपसे पूछा है देन फाइंड दी डिफरेंस। डिफरेंस निकालना है इन दी नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल 4 इन 2022 विथ रिस्पेक्ट टू 2021। मतलब हमें 2000 स्कूल 4 का डेटा लेना है और 2022 और 2021 को के बीच का डिफरेंस निकालना है। तो समझो अगर 16,000 बच्चे हैं 2021 में टोटल, मतलब 100% 16,000 हैं, तो 23% कितने होंगे, सॉरी 2021 का है ना, हाँ 23% कितने होंगे, तो 23% होंगे आपके 23 इंटू 16 160। आप कैसे कर सकते हो। 2022 में टोटल बच्चे कितने हैं 18,000, मतलब 18,000 जो है 100% है, तो 22% कितने होंगे, तो 22% आपके होंगे 22 इंटू 180। इनको हमें सब्ट्रैक्ट करना है ना, डेटा निकालना है। तो सिंपल सी बात है, 23 इंटू 16 कितना होता है, 23 इंटू 16 होता है आपका 8 36, और 22 इंटू 18 कितना होता है 6 9 3, यानी 0 0 आप लगा लो। अब इनको सब्ट्रैक्ट करना है, तो माइनस करके देखो कितना आएगा। ये गया उल्टा, यहाँ से यहाँ सब्ट्रैक्ट होगा ना, ये वैल्यू बड़ी है, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 और 2, यानी कि 280 समथिंग, 280 आंसर आएगा। तो 280 आपका डिफरेंस आ जाएगा इन स्कूल 4 विथ रिस्पेक्ट टू 2022 एंड 21। ठीक है, दोनों को हमने डेटा कंपेयर कर लिया। तो ये सिंपल था, बस हमें थोड़ा सा समझना था कि एक्चुअली में पूछा क्या है। और क्योंकि एक ही स्कूल का कंपैरिजन था तो ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, ज़्यादा हमें बड़ा कैलकुलेशन नहीं करना था। आगे आते हैं। फॉर ट्राइंगल्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। तो हमें बताना है कि इस ट्राइंगल के कंसेप्ट में कौन सी स्टेटमेंट हमारी सही है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 180, बिल्कुल सही बात है। एक ट्राइंगल के सारे इंटीरियर एंगल जो होते हैं उनका सम जो है वो 180 होता है। ऑल इंटीरियर एंगल कैंट बी इक्वल, ये गलत है भाई। सारे इंटीरियर एंगल इक्वल नहीं हो सकते, ऐसा कहाँ आ गया है। जब हम इक्विलेटरल ट्राइंगल पढ़ते हैं तो उसमें हर एंगल कितना होता है, हर एंगल 60 डिग्री होता है, तो इक्वल हुए कि नहीं हुए। कैन हैव एट मोस्ट 1 ऑप्टिक्स एंगल, बिल्कुल सही बात है। एक जो है जो ऑप्टिक्स एंगल हो सकता है ना।
लास्ट देखते हैं, सम ऑफ टू साइड्स मे और मे नॉट बी इक्वल टू दी थर्ड साइड। ये बिल्कुल गलत है। एक जो प्रॉपर्टी है ट्राइंगल की कि ट्राइंगल तभी फॉर्म होगा जब दो साइड जो है वो हमेशा तीसरी साइड से बड़ी होंगी। तो कौन से दो सही हैं? ए और सी आपका सही है, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपके सही है। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू ट्राइंगल्स। आगे आते हैं, वन पाइप कैन फिल अ टैंक 4 टाइम एज फास्ट एज अनदर पाइप। मतलब एक जो है पाइप वो दूसरे से 4 गुना तेजी रफ्तार से काम करता है। तो एक को मान लेते ए, एक को मान लेते बी। तो ए की एफिशिएंसी क्या है बी से? एफिशिएंसी मतलब ए जो है 4 गुना है और अगर बी 1 है तो समझ रहे हो। तो ये आपकी एफिशिएंसी आ गई। आगे बोला है इफ टुगेदर टू पाइप्स कैन फिल द टैंक इन 48 मिनट्स देन द स्लोअर पाइप यानी कि बी जो है वो अकेला कितने घंटे में पानी भरता है। तो देखो एफिशिएंसी का उल्टा टाइम होता है ना। तो अगर ए की एफिशिएंसी 4 है तो ए का टाइम जो है वो 1 होगा और बी की एफिशिएंसी 1 है तो बी का टाइम जो है वो 4 होगा। आपसे बोला गया कि दोनों जो है 48 मिनट में काम पूरा कर देते हैं। तो मान लो तो दोनों एफिशिएंसी कितनी है दोनों की कंपेयर जोड़ेंगे तो 5 है। तो टोटल वर्क कितना करते होंगे? टोटल वर्क करते होंगे भाई, है ना, 48 मिनट में पूरा करते हैं 5 की एफिशिएंसी से। तो टोटल काम कितना होगा? 240 यूनिट होंगी। ये बात क्लियर होगी। ठीक है, अब आपसे पूछा गया जो स्लोअर पाइप है जो बी है वो कितने देर में फिल करेगा। तो बी जो है कितनी एफिशिएंसी से काम कर रहा है? एक एफिशिएंसी से 240 यूनिट करनी है। एक एफिशिएंसी से कितना टाइम लगेगा? 240 मिनट ही लगेंगे। सिंपल था। अगर कॉन्सेप्ट आपको पता था तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, मन में भी कर लेते तो भी कोई दिक्कत ना होती। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ जो मैंने टाइम वाली बात बताई है ये इस क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में ज़रूरी नहीं है, बट ये मैंने इसलिए बताई कि इन फ्यूचर अगर टाइम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप समझ जाएंगे कि एफिशिएंसी के अपोजिट जो होता है वो टाइम होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझनी है। आगे आते हैं, अ नंबर हुज फिफ्थ पार्ट इंक्रीज बाय 5, फिफ्थ पार्ट 1/5 पार्ट को 5 से इंक्रीज कर दिया, इज इक्वल टू इट्स थर्ड पार्ट डिक्रीज बाय 7। मतलब एक नंबर है उसके 5 टुकड़े किए, ऐसे समझो आप, 1 2 3 4 5। तो ये 1 2 3 4 5 टुकड़ा है। तो 1/5 पार्ट है, मतलब कोई भी एक पार्ट ले लो, ये वाला 5 पार्ट ले लो, इसमें 5 जोड़े गए और जो थर्ड पार्ट है मतलब ये जो थर्ड पार्ट है इसमें 7 घटाए गए। ये बोला गया है। आपको बताना है कि इसका नंबर का हाफ कितना होगा। नंबर नहीं निकालना, नंबर का हाफ निकालना है। तो नंबर मान लो x है तो आपको 1/2 ऑफ x निकालना है। समझे? अब बात समझो। ठीक है, अब आप सिंपल सी बात समझो कि 1/5 ऑफ x कितना होगा? x/5 होगा। उसमें 5 जोड़े गए, वो बराबर है किसके? जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट। तो x का थर्ड पार्ट क्या होगा? x/3 माइनस उसमें 7 घटाए गए, इक्वल है। निकाल लो यहाँ से x, तो आएगा x + 25 अपॉन 5 इक्वल्स टू x - 21 अपॉन 3। मल्टीप्लाई कर दो, 3x + 75 इक्वल्स टू 5x - 105, 2x इक्वल्स टू 180। तो x कितना आ गया? 90 आ गया। 90 आ गया, लेकिन हमें निकालना क्या है? हाफ ऑफ x। तो हाफ ऑफ 90 कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 45। तो 45 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जस्ट आपको इक्वेशन फॉर्म करनी थी और आप इजीली आंसर कर देते थे। या सेकंड ऑप्शन क्या है कि आप ऑप्शन के थ्रू जो है सेकंड जो वे है वो आपका ये है कि आप ऑप्शन के थ्रू इसको कीजिए। ठीक है, ऑप्शन लेके कंडीशन में पुट कीजिए, फिर देखिए सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझिए। समझ रहे हो? तो चलते हैं आगे। What is the total surface area of a cone? Total surface area of a cone whose curved surface area is 550 centimeter square and radius is 7 centimeter. तो आपको बताना है टोटल कर्व सरफेस एरिया निकालना है कोन का जिसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है कोन का जिसका कर्व सरफेस एरिया दे रखा है। तो कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? वो होता है πr/l। वो आपको दे रखा है कितना? 550। तो 222 आर कितना है? 7 है, इंटू एल इक्वल टू 550। 7 से 7 कट गया, इससे काटो 2, इससे काटो 50 और एल कितना आ जाएगा आपको? 25 आ जाएगा। एल 25 आ गया तो टोटल सरफेस एरिया कोन का क्या होता है? वो होता है πr/r + l। डाल दो इसमें,
22/7 इंटू 7 इंटू 7 ब्रैकेट में 7 + 25, 7 से 7 कट गया तो 22 इंटू 32, यानी कि 4 आएगा लास्ट में, है ना। 4 कहाँ पे है, पॉइंट में तो आएगा नहीं, 4 यहीं पे है, तो यही आपका 704 आपका आंसर सही है। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना था। आई होप आपको फॉर्मूले तो याद होंगे ही। फॉर्मूले में एक बार हाईलाइट कर देता हूँ। टोटल सरफेस एरिया जो है कोन का वो होता है आपका पाई आर आर प्लस एल। वहीं कर्व सरफेस एरिया जो होता है वो होता है पाई आर एल, जहाँ पे आर रेडियस है, एल आपकी स्लैंट हाइट हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। आगे आते हैं। 2 successive percentage decrease of 25% each is what percentage less than the 2 successive percentage increase of 25% each। दोनों के बीच में जो है बताना है कि ये इसका कितना परसेंट होगा। तो पहले डिक्रीज निकाल लेते हैं, फिर इंक्रीज निकाल लेते हैं। तो अगर 2 सक्सेसिव डिक्रीज हैं तो उसका फॉर्मूला क्या है, देखो फॉर्मूला तो आपको याद ही होना चाहिए। तो -25 एक है, दूसरी भी -25 है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और 25 इंटू 25 625 हो जाएंगे अपॉन 100। यानी आपको पता है ना, x + y + xy अपॉन 100, ये वाला फॉर्मूला है, उसी को हमने यूज़ किया है। दोनों जो है 25% माइनस में है, तो माइनस में लिया है हमने यहाँ पे। कर लो इसको, तो ये हो जाएगा 6.25 को माइनस करेंगे 50 से, तो आ जाएगा 43.75 माइनस का। ठीक है, सक्सेसिव इंक्रीज देख लेते हैं। सिंपल है, 25 + 25 + 625 बटे 100। ठीक है, और ये आ जाएगा 50 में 6.25 यानी 56.25। अब आपको बताना है कि ये इसका कितना ज़्यादा है ना। तो देखो आप कितना ज़्यादा दिख रहा है ये, 75 से 75 से माइनस करो तो ये 5 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 12.5 ज़्यादा है। माइनस मतलब माइनस साइन हटा दो आप। ठीक है, तो कितना ज़्यादा है, 12.5 ज़्यादा है। तो 12.5 को आपको कंपेयर करना है किससे, 56.25 से, है ना। हमें व्हाट परसेंटेज लेस देन द 2 सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज का निकालना है, इंटू 100 कर दो। ठीक है, ये से 1 0 कट जाएगा, ये आ जाएगा 56.25। तो 56, 55 का 110 होता है, 56 22 समथिंग कुछ आएगा ना, तो 22 समथिंग कुछ आएगा। 22 वाला कौन सा, एक ही ऑप्शन है, दैट इज 22.22। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, विदाउट कैलकुलेशन आपको करना था, है ना, क्योंकि ऑप्शन जो है 2 की रेंज में कोई है ही नहीं। ये दिख रहा है आप, ये 2 है, ये 4 है, ये 5 है, और ये भी 5 है। 2 की रेंज में कोई है ही नहीं। तो इस तरह से आपको इजीली आप कर सकते थे इसको विदाउट कैलकुलेट किए हुए। ठीक है, और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। सक्सेसिव जब भी निकालना होता है परसेंटेज, तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना होता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। आगे आते हैं। इफ 48 डिग्री प्लस के इज एन एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब कि आपको पता है 3 तरह के एंगल होते हैं, एक्यूट, ऑप्टिक्स, और कौन सा होता है तीसरा, कौन सा होता है, और राइट एंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल जो होता है वो होता है 90 से कम, 90 डिग्री से कम। ठीक है, तो आपको बोला गया है कि 48 प्लस के जो है वो 90 से कम है, एंड साइन 48 प्लस के इक्वल टू कॉस 13। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। तो आपको पता है जब भी साइन थीटा, है ना, साइन ए इक्वल टू कॉस बी होता है ऐसा, तो ए प्लस बी की वैल्यू जो हमेशा 90 होती है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये चीज़ आपको याद करनी है। ठीक है, जब भी कॉस ए इक्वल टू कॉस बी होता है, साइन ए इक्वल टू कॉस बी होता है, तो उस वहाँ पे जो ए और बी होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। तो यहाँ पे ए क्या है, ए आपका ये है, बी आपका ये है। कर दो, 48 प्लस के प्लस 13 इक्वल टू 90 डिग्री। तो के कितना आ जाएगा, 61, 29 डिग्री। तो के आपका कितना आ गया, 29 डिग्री। ओके, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जब भी साइन ए इक्वल टू कॉस बी होगा, तब ए प्लस बी जो है वो 90 होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। आगे आते हैं।
9th क्वेश्चन है, इफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर इन रेशियो 7, 8, 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लार्जेस्ट एंगल। तो लार्जेस्ट एंगल तो देखो 8 है, ठीक है, लार्जेस्ट एंगल 8 है, मतलब जो देखो आप इसको करने के दो तरीके हैं, मैं आपको दो तरीके बताता हूँ। लार्जेस्ट एंगल आपको पता है 8 होगा, तो जो भी आंसर आएगा वो 8 का मल्टीपल होगा, या बात समझ रहे हो, जो भी आंसर आएगा वो 8 का मल्टीपल होगा, ठीक है। तो 8 के टेबल में क्या 60 आता है, नहीं आता। 8 के टेबल में क्या 100 आता है, नहीं आता। तो ये दोनों तो ऑटोमेटिकली आप एलिमिनेट कर सकते थे, कर सकते थे। अब क्या बच गया, बच गया आपका 80 और 120। तो दोनों आते हैं। अब सिंपल सी चीज़ है, देखो आपको पता है एक ट्राइंगल के सारे एंगल का सम जो होता है 180 होता है। तो सारे एंगल को जोड़ लो, 7, 8, 13 यानी कि 18। 18 का जो वैल्यू है वो 180 डिग्री है। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो हो जाएगी 10 डिग्री। तो 8 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 की वैल्यू हो जाएगी 80 डिग्री। आंसर आपका कितना आ जाएगा, 80 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से मतलब कि आप एलिमिनेशन भी यूज़ कर सकते थे, और थोड़ा सा मतलब क्विक तो था ही ये, है ना, क्योंकि आपको देख के समझ में आ जाएगा क्या था आंसर। कई बार क्या है, कई बार हमको क्योंकि दो ऑप्शन में सेम, दो ऑप्शन जो है 8 से डिवाइडेड मिल रहे थे, इसलिए हमें थोड़ा सा आगे इसको सॉल्व करना पड़ा। कई बार जो है यहाँ पे ऑप्शन में ही एसएससी जो है वो ऐसे कुछ ऐसा दे देता है कि आप डायरेक्टली वहाँ से दिमाग लगा के जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं विदाउट फर्दर कैलकुलेशन। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आगे आते हैं, इवैल्यूएट द गिवन एक्सप्रेशन 5/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो सिंपल सी बात है, आपको पता है, आपने फॉर्मूले पढ़े हैं, कौन कौन से पढ़े हैं मैं आपको याद दिला देता हूँ। कॉस एक्स स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। एक आपने पढ़ा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये तो आपको पता ही होंगे। और तीसरा भी लिख लेते हैं, उसको भी क्यों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये बेसिक फॉर्मूले हैं, ये आपको पता है। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा, ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स स्क्वायर थीटा, है ना, और ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा। सिंपल, तो लिख लो इसको 5/कॉसेक, कॉसेक ऊपर जाएगा क्या बन जाएगा, साइन बन जाएगा, प्लस 3 सेक क्या बन जाएगा, कॉस बन जाएगा, प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो कॉस कॉस सेम है तो 3 + 2 ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 कॉस स्क्वायर थीटा। 5 कॉमन हो जाएगा और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। तो 5 × 1 यानी कि आंसर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी आपको मतलब कि लिखने की जरूरत नहीं थी, इसको भी आप मतलब यहीं से सॉल्व करके आप उसको कर सकते थे इजीली। और ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, वैसे तो याद होंगे क्योंकि बेसिक हैं, फिर भी मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। आगे आते हैं, 11th क्वेश्चन में हमें टैबुलर डेटा दे रखा है। 3 कंपनी है, कंपनी पी, कंपनी क्यू, कंपनी आर। आपसे बोला गया है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ईयर आर द टोटल एक्सपोर्ट फ्रॉम द 3 कंपनीज टुगेदर आर इक्वल। तो कौन से 2 साल में जो है जो ये क्या है एक्सपोर्ट है वो इक्वल है। तो जो जोड़ लेते हैं, तो देखो इसको जोड़ेंगे तो ये 9 आएगा और 49 आ जाएगा। इसको देखेंगे 4 3 7 2 9, 90 आ जाएगा ये, है ना। इसको जोड़ेंगे तो 5 55 आ जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 90, मतलब कि ये दोनों इक्वल हो गए 2018 2020, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका इक्वल इम्पोर्ट्स एक्सपोर्ट जो है शो कर रहा है। इसको देख लेते हैं, तो ये कितना आ गया, 10 आ गया, 100 आ गया, मतलब ये तो आप साफ साफ दिख रहा है आपको कि कहाँ पे जो एक्सपोर्ट हैं वो इक्वल हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन भी ज़्यादा नहीं था, सिर्फ कैलकुलेशन करना था। अब वो आपको मतलब यहाँ से साफ साफ दिख ही रहा था, देखो 4 3 7 2 9 3 3 3 3 3 9, ठीक है। आगे आते हैं, हमें एक ग्राफ दे रखा है, द फॉलोइंग फिगर शोज द प्रोडक्शन ऑफ मोबाइल इन लाख यूनिट ऑफ 4 सिटीज इन डिफरेंट ईयर्स, ठीक है। बोला क्या है आपसे, फाइंड द रेशियो बिटवीन एवरेज प्रोडक्शन इन दिल्ली, दिल्ली का एवरेज प्रोडक्शन एंड कोलकाता, दिल्ली और कोलकाता मतलब ये और दिल्ली कहाँ है, ये ब्लू और येलो, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 2019 से 2020, मतलब 18 को भूल जाना है, मतलब 19 20 21 22 को हमें कैलकुलेट करना है। दिल्ली का देख लेते हैं, तो दिल्ली का कितना है, मतलब कि ये ब्लू है तो हम उसको ब्लू से ही मार्क कर लेते हैं एक बार, तो ईजी हो जाएगी देखने में।
ठीक है, तो ये है आपका ब्लू है आपका 600 हो गया, ये हो गया आपका कितना हो गया, ये 450, 350 हो गया ये, और ये कितना हो गया, ये आपका 800 हो गया। जोड़ लेते हैं इसको, इनको सबको जोड़ लेते हैं। तो 8 ये 5500 और ये हो गया 22, दिल्ली का निकल आया। ठीक है, अब क्या है, अब कोलकाता का निकाल लेते हैं। कोलकाता का कितना हो जाएगा, ये वाला है ना, 500, 400, 900 हो गया, 250 और 650, यानी कि ये आपका 1800 हो गया। ये हो गया 1800। कंपेयर करना है, कर लो, 2200 इंटू 1800, 2 जीरो कट गए, 22 को आधा काटा 11 आ गया, इसको आधा काटा 9 आ गया, तो 11/9, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ भी समझ में आई होगी, इजी था, सिंपल कैलकुलेशन, ऐड एंड रेशियो। ठीक है, आगे आते हैं। इन अ रूम देयर आर सम चेयर्स एंड सम पीपल। तो आप बचपन में आपने वो गेम खेला होगा ना, वो वाला गेम नहीं है ये, फिर भी मैं बता रहा हूँ, कुर्सी और आदमी वाला, जैसे कुर्सी लगी रहती थी यहाँ पे और आदमी जो है यहाँ से यहाँ राउंड मारते थे, फिर गाना बजता था, जो भी है उसका काम, वैसा याद एकदम से याद आ गया। तो आगे पढ़ते हैं। इन अ रूम देयर आर सम चेयर्स एंड सम पीपल, इन इफ ऑन ईच चेयर ओनली वन पर्सन इज सीटेड। अगर हर एक कुर्सी में एक आदमी बैठा है, देन देयर इज नो चेयर फॉर एग्जैक्टली वन पर्सन। तो फिर मतलब कि सारी चेयर जो है भरी हुई है। अगर हर चेयर पे एक आदमी बैठा है तो सारी चेयर भरी हुई है, कोई भी खाली नहीं है। इफ ऑन ईच चेयर 2 पर्सन सेट, देन देयर इज 1 वेकेंट चेयर। अगर सारी कुर्सी पे 2 लोग बैठ जाते हैं तो एक कुर्सी जो है वो खाली निकल आती है। तो आपको बताना है कितनी कुर्सियां हैं, तो ऑप्शन के थ्रू कर लो। 7 कुर्सी हैं, अगर हर एक कुर्सी पे एक एक लोग बैठे हैं तो भर गया, ठीक है, मतलब 7 लोग हो गए, 7 कुर्सी मतलब 7 लोग हो गए। ठीक है, अब डबल बिठा लेते हैं, डबल बिठा लेते हैं। 7 कुर्सी 7 लोग हो गए, डबल बैठेंगे तो 2 2 6 और 1 7, मतलब 3 कुर्सी जो है वो खाली बैठ हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। 4 को देख लेते हैं, तो 4 लोग हैं, 4 कुर्सी हैं, बिठाएंगे 2 डबल डबल, तो 2 कुर्सी जो है वो खाली हो जाएंगी, है ना, यहीं पे 2 2 बैठ जाएंगे। 3 को देख लेते हैं, 3 कुर्सी हैं, 1 2 3, है ना, और हर एक कुर्सी पे अगर 2 लोग बिठाएंगे तो इस पे 2 बिठाएंगे, इस पे 1 बैठ जाएगा, तो 1 कुर्सी खाली हो जाएगी, मतलब यही आंसर जो है वो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, 6 वाले को देख लेते हैं। अगर 6 कुर्सियाँ 6 लोग हैं, तो अगर डबल बैठेंगे तो 3 कुर्सी भरेंगी और 3 कुर्सी जो है वो खाली रह जाएंगी, तो ये वाला भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी दी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो सिंपल आपको जो है इसमें कुछ था नहीं, सिचुएशनल क्वेश्चन था, तो आपको बस जो है ऑप्शन के थ्रू इसको एलिमिनेट कर देना था। ठीक है, चलते हैं आगे। अ पर्सन फर्स्ट इंक्रीज द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी बाय 8%। एक कोई चीज़ है, एक आदमी ने उसकी प्राइस जो है 8% से पहले बढ़ा दी, देन ही अनाउंसेस डिस्काउंट ऑफ 18%, फिर उसने उस पर 18% डिस्काउंट दे दिया। तो आपको बताना है कि एक्चुअल डिस्काउंट कितना हुआ ओरिजिनल प्राइस पे। तो सिंपल सी बात है, सक्सेसिव डिस्काउंट लगाना था। फॉर्मूला क्या है, x माइनस वाई और माइनस एक्स वाई अपॉन 100, ये सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला है। ठीक है, तो याद कर लो, 8 बढ़ाया है, 18 घटाया है, तो 8 इंटू 18 अपॉन 100, -10 माइनस 144 अपॉन 100, यानी कि 1.44 माइनस प्लस हो जाएंगे, सॉरी, तो ये हो जाएगा 11.44। तो 11.44 यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इतना एक्चुअल डिस्काउंट दिया है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझनी है। ओके, और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला है, ये वाला। ठीक है, इसको नोट कर लो, हाईलाइट कर देता हूँ मैं एक बार। और जो हमने पिछला वाला किया था वो सक्सेसिव परसेंटेज का फॉर्मूला था। ठीक है, दोनों को चीज़ को समझना है, क्योंकि डिस्काउंट में हम नेगेटिव वैल्यू लेते हैं ना, तो ये इसीलिए वो जो है वो फर्क है, वरना बाकी तो सब सेम ही है। आगे आते हैं। 2 एथलीट्स आर पार्टिसिपेटिंग इन अ रेस ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ 220 मीटर। एक सर्कुलर ट्रैक है, उसमें 2 लोग दौड़ने वाले हैं, और इसकी मतलब इसका यहाँ से पूरी लंबाई जो है यहाँ से यहाँ तक वो 220 मीटर की है, मतलब एक राउंड जो है वो 220 मीटर का है।
दो आदमी जो है वो, एक रवि है, रवि रन्स एट द स्पीड ऑफ 22 मीटर पर सेकेंड वाइल कपिल रन एट द स्पीड ऑफ 11 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जो रवि है वो 22 मीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ता है और कपिल जो है 11 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ता है। दे स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट, वो सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं एंड एट द सेम टाइम इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में दौड़ते हैं। तो रिलेटिव स्पीड यहाँ पे क्या हो जाएगी, अगर वो सेम डायरेक्शन में दौड़ते हैं तो रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाएगी, यानी कि 22 माइनस 11 यानी कि रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 11 मीटर पर सेकेंड। आपसे बोला गया कि आफ्टर हाउ मेनी सेकंड्स विल दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम, तो कितने सेकंड बाद वो वापस मिलेंगे। तो सिंपल सी बात है, टाइम निकालना है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस कितना है 220 है, स्पीड रिलेटिव स्पीड कितनी है 11 है, तो कितना आ जाएगा 20 सेकंड बाद वो पहली बार मिलेंगे। तो आंसर वुड बी 20 सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी दी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इस जो ये सर्कुलर ट्रैक वाले हैं उसके वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन इस बार पूछा गया था, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आगे आते हैं, इफ बुक्स बॉट एट अ प्राइस रेंजिंग फ्रॉम 200 टू 260, मतलब एक जो किताबें हैं वो ली गई हैं, उनकी जो प्राइस है वो 200 से 260 के बीच में है, कुछ भी है, कुछ भी हो सकता है, 200 से 260 के बीच में, आर सोल्ड एट अ प्राइस रेंजिंग फ्रॉम 250 टू 300, जो बुक ली हैं 200 से 260 के बीच में, उनको बेचा गया है 250 से 300 रुपए के बीच में। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल प्रॉफिट, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कब हुआ होगा अगर उसको 25 किताबें बेची हैं उस आदमी ने। तो सिंपल सी बात है, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कब होगा, जब हम सबसे कम कीमत पे किताबें लेंगे, बाय करेंगे और सबसे ज़्यादा कीमत पे सेल करेंगे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कम कीमत क्या है 200 रुपये, ठीक है, सबसे ज़्यादा कीमत क्या मिल रही है 300 रुपये, तो 200 की किताब जो है 300 में बेचेंगे तो प्रॉफिट कितने का होगा 100 रुपये का, 100 रुपये का प्रॉफिट होगा, है ना, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट। और किताबें कितनी होनी बेची है 25, तो 25 एक किताब पे 100 रुपये का फायदा, तो 25 किताब पे कितने का फायदा होगा 2500 का। द आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी। समझ रहे हैं, तो यहाँ पे बस देखने वाली चीज़ क्या थी, वो ये थी कि क्वेश्चन में पूछा था कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल प्रॉफिट, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कैसे हो सकता है। तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कब हो सकता है, जब हम चीज़ को सबसे सस्ते दाम में लें और बेचे सबसे ज़्यादा दाम में। तो सबसे सस्ता दाम क्या था 200 रुपये, है ना, 200 रुपये की सबसे कम, सबसे सस्ती किताब थी, और सबसे महंगी कौन सी बिक रही थी 300 रुपये की बिक रही थी वो। तो बस यही चीज़ हमें देखनी थी यहाँ पे। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। आगे आते हैं, 3 people A, B, C इन्वेस्ट इन अ बिजनेस इन द रेशियो 2:3:5। तीन लोग जो हैं A, B, C, उन्होंने बिजनेस में इन्वेस्ट किया। A ने किया 2 रेशियो से, B ने किया 3 रेशियो से, C ने किया 5 रेशियो से। बोला गया है कि इट वॉज डिसाइडेड दैट 9% ऑफ द प्रॉफिट विल गो टू चैरिटी। उन्होंने आपस में डिसाइड किया कि 9% जो प्रॉफिट होगा वो हम दान कर देंगे, चैरिटी में दे देंगे। बोला गया कि इफ टोटल प्रॉफिट इज 2,50,000, अगर टोटल प्रॉफिट 2,50,000 हुआ है तो आपको बताना कि सी को कितना मिलेगा। सिंपल सी बात है, टोटल प्रॉफिट कितना है 2, 3, 5, 5, 10, मतलब 10, क्या बोलते हैं 10 हिस्सों में बटेगा, कुल मिला के 10 हिस्से हैं, तो टोटल प्रॉफिट इतना है, मतलब ये जो है टोटल प्रॉफिट इतना है, उसमें से 9% जो है वो दान दे दिया, मतलब बच गया कितना, बच गया 91%। ठीक है, 91% जो है वो एक्चुअल प्रॉफिट है, मतलब कि वो एक्चुअल पैसा है जो बटेगा। ठीक है, अब 10 हिस्से होने, हमें क्या निकालना है सी का हिस्सा, तो सी के हिस्से कितने हैं 5, तो 5/10 का हमें निकालना है हिसाब किताब। ठीक है, और एक्चुअल में कितना प्रॉफिट है 91%, कितने का 2500 का, ये हमें निकालना है, सॉरी 2.5 लाख का। ठीक है, ये हमें एक्चुअल में निकालना है। ठीक है, इतना तो देखो 9% चैरिटी देने के बाद 91% बचा उनके पास। ठीक है, तो टोटल कितना था, टोटल इतना प्रॉफिट था, उसमें से 5/10 हिस्सा जो है वो सी का है, तो वही हमें सी का ही तो निकालना है, तो बस वही चीज़ हमें करनी है, कर लो से 5/10 यानी 1/2। ठीक है, ये कटा, 2 कट गए, और 2 से काट लोगे तो ये आ जाएगा कितना 125। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो 91 से, तो ये आ जाएगा लगभग, आ जाएगा 5, 90, 25, ठीक है 7,
फिर आ जाएगा 3, फिर आ जाएगा 11, यानी इतना आ जाएगा 11,000, सॉरी 1,13,750, 1,13,750, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये है शी का शेयर्स। ठीक है, अगर ऐसे ही आपसे अगर ए का पूछ लेता तो ए का कितना है, ए का 2 हिस्सा है 10 में से, तो 2/10 निकालते। बी का कितना है, बी का आपका 3/10 है, तो ऐसे करके आप ए और बी दोनों का निकाल सकते थे, लेकिन आपसे पूछा सी का है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा। वापस एक बार समझा देता हूँ। क्वेश्चन ने एक्चुअली बोला ये था कि 3 लोग जो हैं वो एक बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं 2:3:5 में, और वो लोग आपस में डिसाइड करते हैं कि जितना भी प्रॉफिट होगा उसको 9% दान दे देंगे। अगर 9% दान दे देंगे तो उनके पास एक्चुअल में कितना बचेगा, 91% बचेगा। ये चीज़ समझनी है आपको। टोटल प्रॉफिट जो है 2.5 लाख का हुआ है, तो 2.5 लाख में उन्होंने 9% दान दे दिया, बचा 91%, तो एक्चुअल में इनके पास प्रॉफिट कितना हुआ, इतना हुआ, 91% ऑफ 2.5 लाख। उसमें से आपको सी का शेयर निकालना था, तो सी के पास कितना है, सी के पास पाँच हिस्सा है 10 का, तो 5/10 ऑफ टोटल एक्चुअल प्रॉफिट। ठीक है, तो ये चीज हमने निकाल ली। आगे आते हैं। इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट, बॉयज एंड गर्ल्स ओनली, ठीक है, गर्ल्स आर 60, गर्ल्स अगर 60 हैं 150 की स्टूडेंट की में, तो बॉयज कितने होंगे, बॉयज 90 होंगे। सिंपल सी चीज, आगे बढ़ते हैं। द एवरेज वेट ऑफ बॉयज इज 52 kg, जो बॉयज का एवरेज वेट है वो 52 है और गर्ल्स का 48 है। आपको पूरी क्लास का एवरेज वेट निकालना है। सिंपल सी बात है, 90 बच्चे हैं, 90 बॉयज हैं, उनका एवरेज वेट 52 है, 60 गर्ल्स हैं, उनका एवरेज वेट 48 है, और टोटल बच्चे कितने हैं, टोटल बच्चे हैं 150। समझे, कट कर लो फटाफट। ये 0 0 0, 9 तिया 3 तिया 3 दुआ 3 पंचे, अब 52 तिया 156, और ये 96/5, यानी कि 252/5, यानी कि 50 पॉइंट समथिंग, 50.4 समथिंग, यानी कि ये ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। यही आपकी एवरेज वेट है होल क्लास की। ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन हम मतलब बहुत बार कर चुके हैं, तो इतना कुछ क्वेश्चन खास नहीं था, बस ये था कि प्रैक्टिस हो गई एक बार और। आगे आते हैं। इफ 3 ब्रैकेट में 16 क्यूब माइनस 6 क्यूब अपॉन 16 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस क्यू इक्वल टू 30, हमें क्यू की वैल्यू निकालनी है। तो आप साफ साफ देख सकते हैं यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लग रहा है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, याद करो, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फॉर्मूला होता है, अगर आपको याद हो तो। बस यही करना था इसमें। कैसे लिखेंगे इसको, 3 अच्छा 3 से हम इसको काट लेते हैं, पहले 3 से इसको काटेंगे तो 10 हो जाएगा, ये 3 लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब इसको अगर a माइनस बी क्यूब में लिखेंगे तो a माइनस बी यानी कि 16 माइनस 6, ठीक है, और 16 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 96, 16 6 96 अपॉन 16 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस क्यूब इक्वल टू 10। तो 16 माइनस 6 क्या होता है, ये भी 10 होता है कि नहीं होता, तो ये 10 से ये 10 कट गया, है ना। अब सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात क्या है, अब ये इधर पहुंच जाएगा, तो आप कंपेयर कर लो सिंपल सा, 16 से 16 कट जाएगा, 6 स्क्वायर से 6 स्क्वायर कट जाएगा, क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 96 आ जाएगी, क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 96 आ जाएगी। कंपेयर करके मतलब कि आप कहने का मतलब क्या है मेरा, अगर इसको हम उधर भेज देंगे तो 16 ये ऐसे लिखा जाएगा, 16 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 96 इक्वल टू 16 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस क्यू। तो यहाँ से आप इन दोनों को काट सकते हैं, दिख रहा है, इस तरह से आपको क्यू की वैल्यू जो है 96 आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह से आपको करना था। आगे आते हैं। ट्राइंगल एबीसी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ट्राइंगल एबीसी जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल है विथ एंगल एबीसी 90 डी। तो एंगल जो बी है वो 90 है, कहने का मतलब ये है, बोला गया है कि ए बी की वैल्यू 28 है, बी सी की वैल्यू 96 है, ए बी की वैल्यू 28 है, बी सी की वैल्यू 96 है। आपको एरिया निकालना है सर्कम सर्कल का, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कम सर्कल। सर्कम सर्कल क्या होता है, सर्कल के अंदर ट्राइंगल, तो ये सर्कल है, इसके अंदर एक ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री बना रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल।
ठीक है, ये ऐसे नहीं बनेगा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये जो आपकी हाइपोटेनियस होगी ना, ये एक्चुअली में डायमीटर होगी, सबसे सबसे बड़ा यही बनेगा। अगर ये डायमीटर ऐसे मान लें हम, ऐसे मान लें डायमीटर, तो इस तरह से ये ट्रायंगल बनेगा, तभी 90 डिग्री बनेगा। आपने वो पढ़ा है ना कि एंगल सबटेंडेड बाय द डायमीटर इज 90 डिग्री, तो वही सेम 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 कहानी है ये। ठीक है, ये हो गया, इसको नाम दे देते हैं हम, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये हमारा सी हो गया। ए बोला गया है 28, बी बोला गया 96। तो ए सी कितना होगा, तो ए सी आपका हो जाएगा, ट्रिपलेट क्या है याद है आपको, 28, 96 और 100 की ट्रिपलेट बनती है, तो ए सी आपका हो जाएगा 100। ठीक है, ए सी आपका 100 है, तो रेडियस कितनी होगी, क्योंकि ये डायमीटर है, तो रेडियस आपकी होगी 100/2 यानी कि 50। आपको एरिया निकालना है इस सर्कल का, तो एरिया कितना होता है πr², यानी कि 22/7 इंटू 50 का स्क्वायर, यानी कि 2500 इंटू 22/7, 5500/7, यानी कि 7857, 7857 कौन सा है, 7857, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही है आपका पास में 785, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप बोलेंगे कि सर ये 7857 आया, लेकिन ये ऑप्शन में दे नहीं रखा, तो ये ऑप्शन आंसर गलत नहीं है, पर आप चीज़ समझो, यहाँ पर पाई की वैल्यू जो है 3.14 कैलकुलेट करने के लिए बोली है, लेकिन हम 3.14 से करेंगे तो हमारी जो है कैलकुलेशन थोड़ी बढ़ जाएगी, हमने इसलिए जो है 22/7 ले लिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत फर्क आता है। तो आप पता है आसपास जो है 7-8 जो है वो एक ही जगह दिख रहा है और कहीं दिख नहीं रहा, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं। If rupees 1875 becomes 2625 in 4 years, तो 1875 रुपये जो है वो 4 साल में हो गया कितना, 2625, तो कितना बढ़ गया, तो यहीं से आप देखो कितना बढ़ गया, लगभग 750 बढ़ गया। ठीक है, आपसे बोला गया है व्हाट विल 24,000 रुपये बिकम्स एट द एंड ऑफ 9 years एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट अंडर सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल सी बात है, अगर 1885 रुपये जो है वो 4 साल में 2625 रुपये हो गया, तो उसी रेट में 24,000 रुपये 9 साल में कितना हो जाएगा, निकाल लो भाई। 750 क्या हो गया, ये SI हो गया है ना, तो SI1 कितना हो जाएगा, P इंटू R इंटू T होता है अपॉन 100। SI कितना है आपका, SI कितना आ गया, SI आ गया आपका 750। प्रिंसिपल कितना है 1875, कितने साल में, 4 साल में, कुछ रेट से अपॉन 100। ठीक है, आपको निकालना कितने का है, 2400 का, तो 2400 का SI2 हो जाएगा। ठीक है, और 24,000 सॉरी इंटू 9 साल में R अपॉन 100, तो आप इसको ना वो कर लीजिए, रेशियो ले लो, तो आपको ईजी हो जाएगा, क्योंकि ये 100 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, ये 100 कैंसिल हो गया। ठीक है, और क्योंकि सेम रेट है तो रेट भी कैंसिल हो गया। ठीक है, तो आपका SI2 कितना आ जाएगा, SI2 आपका हो जाएगा 750 जो है ऊपर चला जाएगा, और इसको कट कर लेते हैं ना एक बार, 4 छंग 24 और 9, ये 3 आ गया, ये आपका आ गया 625, तो 750 6000 इंटू 3 अपॉन 625, कट कर लो 25, ये आ गया 30, कट कर लो 6, ये आ गया कितना आ गया 5, 12, ये आ गया 12, 12 आपका आ गया 12 इंटू 18 यानी कि 216। ठीक है, इतना आपका सिंपल इंटरेस्ट बना सेकंड साल का, लेकिन आपको क्या निकालना, क्या है आपको निकालना है कि अमाउंट कितना होगा, तो अमाउंट क्या होगा, अमाउंट होगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यही तो अमाउंट होगा। तो प्रिंसिपल कितना है 24,000 है,
24,000 में इंटरेस्ट बना 21,600, तो अमाउंट कितना हो गया 45,600, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको निकालनी थी। आई होप आपको समझ में आया होगा, ज़्यादा हमने कुछ दिमाग नहीं लगाया, सेम फॉर्मूला था। और रेट, क्योंकि देखो एक दो तरीके हैं, या तो आप यहाँ पर रेट निकालो, फिर उससे एसआई निकालो, फिर उसको जोड़ो। हमें पता है कि रेट सेम है, तो मैंने इसलिए इसको रेशियो ले लिया, तो यहाँ पर रेट और रेट जो है वो आपस में कट गया। ठीक है, और 100 और 100 भी कट गया, तो ये हमारे लिए बेनिफिट हो गया, और सीधा हमने SI2 यहाँ से निकाल लिया। ठीक है, और आपको पता है प्रिंसिपल में अगर इंटरेस्ट जोड़ते हैं तो वो अमाउंट बनता है। हमसे अमाउंट ही पूछा था कि 24,000 जो है 9 साल बाद कितना हो जाएगा, तो 24,000 जो है वो 45,600 बन जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं। इफ ए इज एन एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल अभी मैंने बताया जो 90 से कम होता है, तो ए अगर एक्यूट एंगल है, tan A प्लस cot A जो है वो 2 है, तो आपको वैल्यू निकालनी है 7 10 की पावर 8 माइनस 6 cot की पावर 8 प्लस 8 sec स्क्वायर A। तो आप समझो, हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करो। tan और cot जो है वो 2 कब हो सकता है, जब tan 1 हो और cot भी 1 हो। तो tan थीटा और cot थीटा 1 1 कब होते हैं, जब थीटा जो है वो 45 होता है। सिंपल चीज़ है, और यहाँ पर डाल दो tan 45 मतलब 1, तो 1 की पावर 8 कितनी है, 1 ही होगी। यहाँ पे भी 1 की पावर 8 कितनी है, 1 ही होगी, तो मतलब 7 माइनस 6, और सेक स्क्वायर कितना होता है, वो होता है आपका √2, क्योंकि cos स्क्वायर कितना होता है, cos 45 कितना होता है 1/√2 होता है, तो सेक कितना होगा √2 का स्क्वायर, यानी कि 7 माइनस 6 प्लस 16, यानी कि 1 प्लस 16 यानी कि 17 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। समझ रहे हो, तो ये इससे भी आप कर सकते थे, सिंपल था, हिट एंड ट्रायल मेथड यूज किया है। क्योंकि देखो एंगल थीटा जो है वो तो सेम ही है ना, यहाँ पे भी ए है, 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 ए है, तो कुछ भी मानोगे है ना, कुछ भी इसको कंडीशन को कितना भी सेटिस्फाई करने के लिए कितना भी मानोगे थीटा की वैल्यू, तो वो हर जगह सेम ही तो पुट करोगे, तो आंसर तो वही आएगा। तो वही चीज़ आपको समझनी है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे क्वेश्चंस में हम जो है हिट एंड ट्रायल मेथड से बेस्ट वे में कर सकते हैं, और आपको दिमाग में तुरंत घुस जाएगा ना कि tan A का कितना, tan A cot A इक्वल कब होता है, 1 कब होता है, जब 45 डिग्री एंगल होता है, इसलिए मैंने ये बताया। आगे आते हैं। गिवन अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स 5x plus 7y minus 8 equals to 0, which of the following linear equation along with the given equation forms a system of linear equation having no solution। तो नो सॉल्यूशन कब होते हैं, मैंने आपको बताया था कि यूनिक सॉल्यूशन कब होता है और इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होता है। तो यूनिक सॉल्यूशन तब होता है जब लाइन जो है इंटरसेक्टिंग होती है, तब एक ही सॉल्यूशन निकल के आता है। इनफाइनाइट कब होता है, जब एक लाइन जो है वो दूसरी लाइन के ऊपर होती है, कोइंसाइड करती है, तब जो है सॉल्यूशंस बहुत सारे निकल के आ सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। नो सॉल्यूशन कब निकल के आता है, जब लाइंस जो है वो पैरेलल होती हैं ऐसे, तो नो सॉल्यूशन निकल के आता है। और नो सॉल्यूशन में जो फॉर्मूला क्या बनता है वो आपको याद रखना है, A1/A2, कोफिशिएंट ऑफ x जो होते हैं वो इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ y, बट वो कांस्टेंट से इक्वल नहीं होते हैं, ये पैरेलल का केस है। तो वही सेम चीज है, 5 और 7 इक्वल होने चाहिए। 5 वो है, ये क्या बोलते हैं, A1 जो है, A1/A2 जो है वो इक्वल होना चाहिए B1/B2 से, लेकिन इससे इक्वल नहीं होना चाहिए। तो देख लो, पहला वाला निकाल लो, पहले में कितना आएगा, A2 कितना है 5 है, तो ये 1/1 हो जाएगा, 5/5 हो जाएगा, यानी कि 1/1 हो जाएगा। और B1/B2 कितना है 7 और 7, ये भी 1/1 हो जाएगा। और C1 कितना है, C1 है -8, और C2 कितना है -16, यानी कि -8 -16, ये कितना हो जाएगा 1/2, मतलब ये इक्वल नहीं है। समझ रहे हो, तो यही कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, मतलब पहला ही आपका सही आंसर है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है रिगार्डिंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये तीन केस बनते हैं, पैरेलल, यूनिक और इनफाइनाइट। ठीक है, नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस और कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है।
आगे आते हैं। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 9 की पावर 20 प्लस 2 इज डिवाइडेड बाय 4। सिंपल है, 4 से डिवाइड करना है हमको। तो 9 को अगर 4 से 9/20 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है? अच्छा, 4 दूनी 8, एक रिमाइंडर बचा, एक की पावर 20 बच गया, प्लस कितना बचा है 2, इसको डिवाइड करना है 4 से। एक की पावर कितनी भी हो एक ही आएगा, प्लस 2 यानी कि 3/4। 3/4 में रिमाइंडर क्या बचेगा? 3 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, तो इसे एक बार आप नोट कर लीजिए, एक बार जो है आप रिमाइंडर थ्योरम को देख लीजिएगा। बिकॉज ये क्वेश्चन सिंपल था इसलिए आप कंफ्यूज नहीं हुए। थोड़ा सा क्वेश्चन अगर कॉम्प्लिकेट आ जाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे रिमाइंडर थ्योरम में। बहुत से बच्चे मैंने देखा है, मैंने टेक्स्ट बुक वगैरह जो मॉक वगैरह होते हैं उसमें देखा है कि ऐसे क्वेश्चन जो हैं ज़्यादातर गलत होते हैं, क्योंकि एक्चुअल में हम रिमाइंडर थ्योरम को समझ ही नहीं पाते एक्चुअल में वो बोलता क्या है। तो यही चीज़ आपको देखनी है। ये क्वेश्चन सिंपल था इसलिए आप कर गए, लेकिन हमेशा क्वेश्चन सिंपल है इतना बढ़िया लक पे भरोसा मत करो। ठीक है, उससे अच्छा क्या है थोड़ी सी मेहनत कर लो। आगे आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन आपका बोलता है फ्रॉम अ पॉइंट ए विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 17 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर सी ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 8 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी है? 8 सेंटीमीटर। द पेयर ऑफ टेंजेंट ए बी एंड ए डी टू द सर्कल आर ड्रॉन। तो दो हमें टेंजेंट ड्रॉन कर सर्कल के ऊपर पड़ती हैं, दो टेंजेंट बना लेता हूँ मैं डायग्राम एक बार। ये सर्कल है आपका, थोड़ा सा अच्छा बना लेता हूँ, कोशिश करता हूँ अच्छा बनाने की। ये सर्कल है, ठीक है। दो टेंजेंट गिर रही है, एक टेंजेंट को ये मान लो, एक टेंजेंट आपकी ये मान लो, ठीक है। ये टेंजेंट गिर गई, कहाँ से गिर रही है? ए बी एंड ए डी। ए बी इसको मान लो, ए डी इसको मान लो, ठीक है। और बोला गया है कि दोनों के सेंटर से जो डिस्टेंस है वो 17 सेंटीमीटर, मतलब ये जो है वो 17 है। और इनकी रेडियस कितनी है? 8 सेंटीमीटर, मतलब ये जो है और ये जो है ये 8 है। ये रेडियस है ना, तो ये 8 है। और आपको पता है, इसको ओ मान लो कि टेंजेंट जो है वो जहाँ पर गिरती है वहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनाती हैं। बात सिंपल सी। आपको पूछा क्या है? आपको बोला है कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी निकालो, ए बी सी डी का एरिया निकालो, ठीक है। सिंपल है। ए बी सी डी मतलब कि अगर हम इस पूरे क्वाड्रिलेटरल की बात करें, अगर मैं इसका एरिया निकालूं और इसका एरिया निकाल लूँ, दोनों को जोड़ दूं तो ए बी सी डी का एरिया निकल जाएगा, है ना। तो मतलब क्या है, टोटल एरिया अगर मुझे निकालना है तो मुझे एरिया निकालना पड़ेगा ए बी सी का और सॉरी ए बी ओ का और ए डी ओ का, ट्राइंगल ए डी ओ का प्लस, ठीक है। अब देखो क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। हाइट तो ये हाइपोटेन्यूस है तो इसका ये हाइट कितनी होगी? 8 17 और किसका पेयर बनता है? 15 का पेयर बनता है। 8 15 और 17 जो है ट्रिपलेट है आपकी, 8 15 और 17 आपकी ट्रिपलेट है। सेम चीज़ यहाँ पे भी 15 हो जाएगी ये। तो ये क्या बन जाएगा एरिया? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 8 इंटू 15 प्लस हाफ इंटू 8 इंटू 15। समझ गए? तो कॉमन ले लेंगे, है ना। मतलब 2 बार है ना, तो 2 बार हाफ इंटू 8 इंटू 15 यानी कि 4 इंटू 15 कितना होता है? 60। 60 दूनी 120। 120 जो है सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो आपका इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया हो जाएगा। सिंपल था। आप देखिए, आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि अगर आपको ट्रिपलेट जो है वो याद है तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप क्वेश्चन मतलब इजीली कर पाते हैं, ठीक है। बाकी लोग जो है पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ट्रिपलेट निकालेंगे, है ना। तो एटलीस्ट जो आपको मतलब कि मुझे ऐसा लगता है कि 25 तक जो है जो ट्रिपलेट जितनी बनती हैं वो तो आपको याद होनी ही चाहिए 25 तक, क्योंकि जनरली जो क्वेश्चन है वो इन्हीं के बीच में पूछा जाता है, ज़्यादा लंबा पूछता नहीं है वो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, नोट करनी है। एंड एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है खुद को। जब भी आप ये PYQ वगैरह लगा रहे हैं तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा चैप्टर, कौन से टॉपिक आपके वीक हैं। उस वीक क्वेश्चंस को वीडियो ना देखते हुए अब मैं आपसे यही बोलूँगा कि आप उनको प्रैक्टिस करें। एटलीस्ट हर दिन 15 से 20 क्वेश्चन उस टॉपिक के लगाएं, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 15 से 20 क्वेश्चन में मुझे लगता है कितना भी बच्चा स्लो होगा तो 1 घंटे के अंदर सारा निपटा देगा, ठीक है। और फिर उसको एनालाइज करो बार बार। जब उस टॉपिक पर प्रेशर डालोगे आप तो आपको अल्टीमेटली वो याद हो जाएंगे, आपके फिंगर टिप्स हो जाएंगे। तो मैं आपको यही सजेशन देना चाहूँगा इस बार।
कि आप जो है समझिए कि आप किस में स्ट्रांग है, किस में वीक है, और वीक पे फोकस कीजिए। स्ट्रांग को आप पीवाईक्यूज के जरिए जो है उसको कंटिन्यू कीजिए अपनी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यहीं पे जो है हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। आई होप कि इससे आपने ये सेशन आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा, मीनिंगफुल रहा होगा, आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा, ठीक है। और आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे कि किस तरह से जो है क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किस कौन सा पैटर्न वो फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे सभी को।